Hello friends, welcome to Boi Boli. How are you all? I am very excited. क्यों? क्योंकि बचपन से इस वक्त के लिए एक्साइटेड रहती हूँ मैं। जब नवरात्रे आते हैं, जब दुर्गा पूजा आता है, बहुत धमाल करते हैं। बचपन से इस वक्त के लिए नए नए कपड़े खरीदना, नए नए ज्वेलरीज खरीदना, सज संवर के घूमना फिरना और पूजा पंडाल में जाके बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खाना। और कभी कभी तो हम गोलगप्पे के कॉम्पिटिशन्स लगाया करते थे। बहुत सारा वक्त ऐसे ही गुजरा है हमारा बचपन से लेकर अभी तक, व्हेन इट कम्स टू नवरात्रे और दुर्गा पूजा। अभी नवरात्रे में देख लो, वो ढोली तारों में डम 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 करके डोल बजा बजा के डांस करना, वैसे घूम घूम के गरबा करना एंड व्हाट नॉट। आई नो आप सब ये मिस कर रहे हैं, यकीन मानिए मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन फिर मैंने कुछ सोचा। मैंने ये सोचा कि जब भी हमारे लाइफ में कुछ भी गलत होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ गलत हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई एक छोटी सी ही सही एक अच्छी बात होती है। अभी जिंदगी में कुछ रहा नहीं है कि हर कोई सिचुएशन से आप सिर्फ पॉजिटिविटी उठा लो। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ये सारा जो लॉकडाउन चल रहा है और ये कोविड का जो सिचुएशन है, I don't want my happiness to go away just because of this reason. I'm just trying to find out कि ऐसा क्या हुआ होगा कि भगवान ने ये सोचा होगा कि dude अता बस, अभी बाहर की चीज़ों को देखने से ज़्यादा अपने अंदर की चीज़ों को सही करो। शायद अपने अंदर को और ज़्यादा कलरफुल बनाओ और ज़्यादा खुशियाँ बांटो लोगों के बीच में। वो कैसे? बहुत सिंपल है। खुद से पूछ के देखिए, एक बार आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैंने खुद से पूछा, अब पूछ के मुझे जो जवाब मिला है मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है? मैंने पूछा कि बोई, तुम ये नवरात्रि का इतना इंतज़ार क्यों करती हो? तो बोई बोली ने मुझे बताया, क्योंकि ये 9 दिन मैं अपनी लाइफ एंजॉय करती हूँ। मैं नाचती हूँ, मैं गाती हूँ, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ, मैं खुद को बहुत सजाती हूँ, मैं खुद को ज्वेलरी से सजाती हूँ, रंग बिरंगे कपड़ों से सजाती हूँ, मिठाइयाँ बांटती हूँ, लोगों से मिलती हूँ और सिर्फ खुशियाँ बांटती हूँ। फिर बोई ने मुझसे पूछा, ये हर साल क्यों नहीं करती हो? हर साल मतलब पूरे साल क्यों नहीं करती हो? वहाँ पे मैं थोड़ा सा चुप हो गई। यू नो व्हाई? शायद मुझे अब ये लगता है कि देवी भी हमें यही बताने आती है। ये 9 दिन वो हमें यही बताने आती है कि ये जो 9 दिन में हम जो खुशियाँ बांटते हैं और जो लाइफ जीते हैं, ये 9 दिन की लाइफ नहीं होनी चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी की पूरी लाइफ होनी चाहिए। हमारे आसपास की जो देवियाँ हैं, जो लोग हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Like your wife, your daughter, your sister, your mom, your grandmom, even though the colleague of your office, they all need respect. That respect is one form of worship a devi. हाँ, 2 अगरबत्ती हम लगाते हैं कि देवी खुश होंगी। आप लोगों को उन देवियों को भी खुश करना चाहिए, रिस्पेक्ट देकर, प्यार देकर, जो आपकी ज़िंदगी में है, जो आपके सराउंडिंग में है। ये सिर्फ देवियों के लिए ही नहीं होता। आपके आसपास जो वो हर एक इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एवरीबडी डिजर्व रिस्पेक्ट, लव, ह्यूमैनिटी। ये 9 दिन में हमें यही सिखाया जाता है। एटलीस्ट वो ये सीख चुकी है। और शायद इस बार भगवान ने जो बोला कि बस अब तुम लोग घर पे बैठो और सोचो कि तुम लोग क्या मिस कर रहे हो लाइफ में, और अगर वो मिस कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। शायद ये एक रीज़न होगा उन्हें हमें समझाने का कि मैं आऊँ ना आऊँ, तुम्हें लाइफ सेलिब्रेट करना है। तुम्हें अपने आसपास के हर एक लोगों से इतना प्यार करना है, इतना रिस्पेक्ट देना है कि आपके पूरी ज़िंदगी का एक एक दिन आप सेलिब्रेट कर सको। और ये बात मैं सिर्फ लड़कों को नहीं बोल रही हूँ, मैं हर एक को बोल रही हूँ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। बिकॉज मैंने देखा है कि डिसरिस्पेक्ट करना ज़रूरी नहीं कि एक लड़का ही एक लड़की को करे। मैंने देखा है कि लड़कियां लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करती हैं, लड़कियां लड़कों को डिसरिस्पेक्ट करती हैं। डूड, आपकी पूजा पाठ कहीं नहीं रहती,
कहीं नहीं रहती। अगर आप आपके आसपास के लोगों को रिस्पेक्ट और प्यार नहीं दे सको, अगर आप में ह्यूमैनिटी नहीं है, आई डोंट थिंक आप किसी भी भगवान को खुश कर सकते हो। दैट इज बोईज थिंकिंग। आई डोंट नो बोई सही है या गलत है, लेकिन बोई जो बोलती है बोई के लिए वो सही है। सोचो इन 9 दिनों में हम क्या बदल सकते हैं। शायद भगवान ने इसीलिए हमको बोला कि अभी घर पे बैठो और अपने अंदर के डेमन को ख़त्म करो। सो गाइज लेट्स स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ईच अदर। कुछ तो ऐसा करिए इन 9 दिनों में कि जब 9 दिनों के बाद मैं अगेन आपसे ये पूछूंगी कि आपने इन नवरात्रि को कैसे मनाया, किसकी लाइफ में खुशियाँ भरी और किसकी लाइफ कलरफुल करी और उससे आपको क्या खुशी मिली। यकीन मानिए जब उसका जवाब आप देंगे तो मुझे एक छोटी सी स्माइल आपके चेहरे पे आएगी ना, बस दैट इज इट। वही चाहिए हर किसी की जिंदगी में, एक छोटी सी प्यारी सी एक क्यूट सी स्माइल जो आपको ये दिखा दे, जो आपको ये समझाए कि dude you are still alive. So guys, don't forget to subscribe my channel because this is the way how I receive your love and your respect. Thank you so much. आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है and the way my videos आप लोग like कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, I'm very 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 happy and I'm really thankful. Thank you guys. I'll see you next week with something really wow. Till then, take good care of yourself. और हाँ, most important, नवरात्रि के 9 रंग बहुत सारा enjoy करिए. Bye.